झारखंड में अब से ठीक कुछ दिन बाद यानी 13 दिन बाद मतदान होंगे। फिर 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि झारखंड की जनता ने सत्ता की चाबी किसे सौंपा है। खैर, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। झारखंड में एक बार फिर सत्ता में काबिज होने के लिए झामुमो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा दोबारा से हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन कल्पना सोरेन की रैलियों में जिस तरह भरी भरकम भीड़ उमड़ती है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि दोनों के फेस पर झामुमो चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा झामुमो की सत्ता में वापसी के लिए 3 और चेहरे हैं जो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की पटकथा रच रहे हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कल्पना सोरेन के अलावे वे 3 चेहरे कौन हैं। हम एक एक कर विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये चेहरे पर्दे के पीछे झामुमो को सत्ता में लाने की पटकथा रच रहे हैं। ये 3 चेहरों में सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे और अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू का नाम शामिल है। इन तीनों नेताओं को हेमंत सोरेन का बेहद ही करीबी माना जाता है। तीनों मुख्यधारा की बजाय लंबे वक्त से संगठन की ही राजनीति करते आए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कल्पना सोरेन से। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के अलावे कल्पना सोरेन के फेस पर भी चुनाव लड़ रही है। क्योंकि आप इस बात को गौर करिएगा कि एक तरफ जहां हेमंत सोरेन अभी शुरुआत में रोजाना 2 रैली कर रहे हैं, वहीं कल्पना सोरेन 3 बड़ी रैली के साथ साथ छोटी मोटी सभाएं भी कर रही हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि पहली बार विधानसभा चुनाव में झामुमो के सियासी केंद्र में कोई महिला नेता है। कल्पना सोरेन के जरिए ही हेमंत सोरेन आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के महिलाओं को साधने की कवायद में जुटे हुए हैं। बता दें कि कल्पना सोरेन अपनी रैली में राज्य की अस्मिता और महिला सम्मान के बड़े मुद्दों को जनता के बीच भुनाने का काम कर रही हैं। ये तो हो गई कल्पना सोरेन की बात। अब एक एक कर हम आपको बताते हैं तीनों नेताओं के बारे में। अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू की बात करें तो अभिषेक को हेमंत सोरेन का आंख कान माना जाता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जाता है कि अभिषेक हेमंत सोरेन के सबसे करीबी है। साल 2019 में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो अभिषेक को उनका प्रेस सलाहकार बनाया गया। लेकिन इसी साल ईडी ने हेमंत सोरेन पर जब शिकंजा कसा तो इसके लपेटे में अभिषेक भी आए। हालांकि अब हेमंत सोरेन के साथ साथ अभिषेक भी चुनावी मैदान में है। यहाँ तक कि अभिषेक उर्फ पिंटू को झामुमो ने स्टार प्रचारक नियुक्त कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू मुख्य रूप से हेमंत सोरेन के सारे प्लानिंग को अमल में लाने का काम कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है हाल ही में भाजपा के 6 बड़े नेताओं को झामुमो ने अपने पाले में ले लिया। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि राज्य के इतिहास में झामुमो के लिए यह सबसे बड़ा सियासी ऑपरेशन था और इस काम में पिंटू ने अहम भूमिका निभाई। इसलिए सभी भाजपा नेताओं को रात में ही सीएम आवास बुलाया गया और सभी को पार्टी में शामिल कराया गया। माना जाता है कि हेमंत सोरेन का मंच और मुद्दा तय करने में भी पिंटू का सबसे बड़ा योगदान रहता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य की ओर। सुप्रियो भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य सबसे बड़े टीवी फेस भी माने जाते हैं। हालांकि इस बार सुप्रियो चुनावी रणनीति बनाने में पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। बता दें कि सुप्रियो झामुमो के चुनाव से जुड़े सभी मुद्दों को देखते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि सुप्रियो यह भी देखते हैं कि किन मुद्दों पर आयोग और भाजपा को बैकफुट पर लाया जाए। इसकी रणनीति वे खुद ही तैयार करते हैं। अब हाल ही में उनके द्वारा उठाए गए 2 बड़े मुद्दे झारखंड की सियासत में खूब सुर्खियां बटोरी। पहला तो ये कि सुप्रियो ने आरोप लगाया कि ग्रामीण इलाकों में वोटिंग का समय आयोग ने कम कर दिया है, जिस पर आयोग को सफाई भी देनी पड़ी। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा सुप्रियो ने बरहेट में हेमंत सोरेन के प्रस्तावक के अपहरण का मुद्दा उठा दिया। कहा जाता है कि हेमंत के प्रस्तावक को अपने पाले में लाकर भाजपा बरहेट में खेल करना चाहती थी, लेकिन सुप्रियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को ही डाइवर्ट कर दिया। तीसरा और आखिरी नाम है विनोद पांडे का। झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडे भी पर्दे के पीछे ही जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। विनोद पांडे उम्मीदवारों के सिलेक्शन से लेकर सहयोगियों तक से बातचीत और बगावत को रोकने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, झामुमो के बड़े फैसले में भी उनका सीधा हस्तक्षेप रहता है। बता दें कि विनोद पांडे शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन के जरिए ही सोरेन परिवार के करीब आए और विनोद पांडे को लेकर कहा जाता है कि वे भी हेमंत सोरेन के करीबी हैं। बहरहाल, जब हेमंत सोरेन को जेल हुआ और पार्टी राजनीतिक संकट से गुजर रही थी
तो उस दौरान भी विनोद पांडे ने ही कल्पना सोरेन को राजनीतिक मंच पर लॉन्च कर दिया। इतना ही नहीं, कल्पना के साथ साथ हर एक मंच पर विनोद पांडे उनके साथ दिखाई देते। कल्पना सोरेन की राजनीतिक एंट्री में विनोद पांडे ने ही अहम भूमिका निभाई थी। बहरहाल 23 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि झामुमो के पर्दे के पीछे पटकथा रचने वालों की रणनीति कितनी कारगर साबित हुई। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया। पापा, हमारा घर कितना सुंदर है। क्या हमारा घर हमेशा ऐसा ही सुंदर रहेगा? हाँ बेटा, ये घर हमेशा ही सुंदर और मजबूत रहेगा क्योंकि हमारा घर बना है टफकॉन XT TMT रीबार से। जैसे ये सब फेस्टिवल्स हमारी संस्कृति को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही टफकॉन का TMT बार हमारे घर को मजबूत बनाता है। जगमगाते रोशन दियों के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।